नमस्कार, न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम चिड़ावा पुलिस थाने के सामने मौजूद हैं। 2 रोज़ पहले शिवपुरा गांव में कुछ बदमाशों के द्वारा आधी रात को एक बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है और घर के सदस्य जो होते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है और सर जो घर वाले हैं उनको चोटिल कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है पुलिस भी सक्रिय हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के जो हाथ है वो खाली नज़र आ रहे हैं। इसी के आक्रोश में पूरे जो ग्रामवासी हैं धरने के ऊपर बैठ गए हैं। जब तक उस बच्ची को दस्तयाब नहीं कर लिया जाता है तब तक ये धरना जारी रहेगा। आज एसपी साहब भी यहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है ग्रामीणों के साथ में और जनप्रतिनिधियों के साथ भी एसपी साहब ने बातचीत की है, तो जान लेते हैं। सर, आज एसपी साहब से भी बातचीत हुई है, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने बच्ची को? पुलिस शुरू के दिन से आश्वासन दे रही है और एसपी साहब ने तो आज यहाँ गांव के 300-400 आदमी बैठे हैं बाहर। एसपी साहब ने इनसे मिलके इनकी पीड़ा जानना भी मुनासिब नहीं समझा। ये बहुत बड़ी गलती है प्रशासन की, और प्रशासन को हम आपके माध्यम से चेता देना चाहते हैं कि आने वाले 24 घंटे का हमने टाइम दिया। उसके बाद में यहाँ चिड़ाव थाने के सामने बड़ा धमाका करेंगे। कोई बहम में हो ना तो बहम निकाल दे। कि यहाँ सीआई है, बहुत बड़ा चोर है जिसको बैठा रखा है यहाँ पे। यहाँ उसको राजनीतिक सहक है और वो यहाँ का बहुत बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है। उसके कारण सारा काम हुआ है। उस दिन रात को पुलिस थाने में 11 बजे इतला कर दी गई थी। यदि उस टाइम पे प्रशासन चेतता तो आज ये इतनी बड़ी नौबत नहीं आती और हमारी बेटी अपनी बेटी हमारे बीच होती। ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। प्रशासन को आपके माध्यम से चेताना चाहते हैं कि इस बात को हल्के में नहीं ले। एसपी साहब की बहुत बड़ी गलती है। 300-400 आदमी यहाँ धरने पे बैठे हैं। यहाँ उनके मिलकर उनकी पीड़ा जानकर उनकी समाधान करके उनको थोड़ा बहुत आश्वासन देना चाहिए था। इसलिए प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर है। सर, देखा जाए तो 40 घंटे से ऊपर का समय जो हो चुका है, लेकिन अभी तक उस बच्ची को दस्तयाब नहीं किया गया है। और आज एसपी साहब ने अंदर बुला करके लोगों से, जनप्रतिनिधियों से बातचीत की है, तो क्या कुछ कहा? कुछ नहीं। एसपी साहब और प्रशासन पहले से ही ऐसे बोल रहा है कि हम बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। कल भी एडिशनल एसपी साहब ने ये कहा कि आप रात को घर चले जाओ, हमें रात का टाइम दो और सुबह आपकी बच्ची बिल्कुल सही सलामत हम आपको सुपुर्द करवा देंगे। उनके आश्वासन पे हम घर चले गए। फिर सुबह आए, फिर वही बात कि हम बहुत करीब हैं। ये बहुत करीब हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत करीब हमारे समझ से परे है। तो धरने की अगर रूपरेखा देखी जाए तो आगामी सोमवार की जो बात कही जा रही है, अगर बच्ची दस्तयाब नहीं होती है तो क्या कुछ रहेगी? सोमवार को हम एक बड़ी सभा का आयोजन करेंगे। यहाँ आसपास के गांव से लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं। आसपास के गांवों के लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि कब की मीटिंग है। 26 तारीख की सुबह 10-11 बजे मीटिंग रखी है। वो मीटिंग करने के बाद में सारी कमेटी बैठ के कोई बड़ा फैसला लेगी और उसके बाद में कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। राजेश दहिया भी यहाँ पहुँच चुके हैं और तमाम जो ग्रामीण है वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अनिश्चितकालीन जो धरना है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन अभी तक 40 घंटे का से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उस बच्ची को दस्तयाब नहीं किया गया है। तो बातचीत करते हैं। सर, अभी तक बच्ची को दस्तयाब नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, आपके द्वारा भी अवगत करवाया गया है, तो उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, मैं कल सुबह 9 बजे से लेकर के कल पूरे दिन यहीं पे मौजूद था। प्रशासन ऐसा नहीं कि कल बहुत मेहनत की है। परसों रात को इन्होंने नाकाबंदी की होती तो अपराधी बहुत जल्द पकड़ में आ जाते। उनके पास समय हो गया, वो सुरक्षित हो गए। कल सुबह के बाद इन लोगों ने अच्छी कार्रवाई की है। अब कहाँ तक अपडेट है ये तो प्रशासन ही जाने, ठीक है। लेकिन समय बहुत ज़्यादा गुजर गया है, कुछ अनहोनी की भी आशंका हो सकती है, ठीक है। और इतना भय व्याप्त है, तो इन सब बातों को देख करके हम लोगों ने आज निर्णय लिया कि 24 घंटे का समय और प्रशासन को दिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर ये कार्रवाई कर देते हैं, लड़की बरामद हो जाती है, गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, तो हम धरने से उठ जाएंगे। नहीं तो कल जैसे 24 घंटे पूरे होंगे आगे की रणनीति होगी और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि कल जैसे ही जो भी समाचार पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया जाए, उसके बाद जो कदम हो उस कदम के साथ सर, देखा जाए तो पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप किस नज़रिए से देखते हैं कि कब तक के वो बच्ची जो है दस्तयाब की जा सकती है? लापरवाही हुई है, समय मिल जाता है, अपराधी सुरक्षित हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा इस मामले में। तो अभी हमारे साथ ग्रामीण जो है वो भी मौजूद है। तो यहाँ धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तो क्या कुछ सोमवार के लिए आपने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगर बच्ची दस्तयाब नहीं होती है तो क्या कुछ? सोमवार के लिए हमने अनाउंसमेंट कर दिया, अगर बच्ची बरामद नहीं होती है इन 24 घंटे में तो सोमवार को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे क्षेत्र की जनता, झुंझुनू जिले की जनता आएगी यहाँ पर
जाम भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे बच्ची के लिए। जिस घर से बच्ची चली जाती है उसका कुछ नहीं बचता है। तो ये बेटी एक सूबे सिंह की नहीं है, ये श्योपुरा की बेटी नहीं है, ये झुंझुनू ज़िले की बेटी है। और झुंझुनू ज़िला वीरों का ज़िला है, वीरों का ज़िला है। वो किसान और वीर झुंझुनू के वो काम करते हैं, सीमा पर काम करते हैं। वो उस ज़िले का ये खून है, ये खून खोल गया है तो वापस नहीं आया। परसों रात्रि को चिड़ावा थाना के श्योपुरा गांव में नाबालिग बच्ची का अपहरण का मामला हुआ। जानकारी माने पर नाकाबंदी करवाई गई और विभिन्न स्थलों पर जो संभावित स्थल थे उन पर पुलिस टीमों को रवाना किया गया। एडिशनल एसपी झुंझुनू यहाँ 2 दिन से कैंप किए हुए हैं। मैं भी आज आया, परिजनों से भी मिला। हम काफ़ी टेक्निकल साइड से भी और मैनुअल भी इसमें लगे हुए हैं। जल्दी ही बच्ची को और बरामद करेंगे और मुलजिमों को उनको राउंड अप करके उनका इलाज करेंगे। सर, ग्रामीण धरने में बैठे पुलिस थाने के बाहर, उनसे बात करी, उनको भी समझाया, आप भरोसा रखें, विश्वास रखें, पुलिस काम कर रही है और निश्चिंत ही हम उसको जल्दी ही लाएंगे। आप पुलिस को समय दें। इस प्रकार से प्रेशर से क्या होता है, पुलिस का भी काम में थोड़ा डाइवर्ट होता है ध्यान, इसलिए इनको मनोयोग से काम करने दें। तो उन लोगों में काफ़ी ठीक है साहब, हम कोई नहीं, हम हमारे बैठे हैं, तो इशू नहीं, इसमें बातचीत होगी। कुछ दिनों पहले बुहाना में आपके नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई थी आपके निर्देश के। बुहाना में जो बदमाशी हुई थी उसमें हमने तुरंत ही पकड़ करके कार्रवाई की थी और इसमें भी करेंगे, बेफिक्र रहिए, शीघ्र ही करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। जिले में सर इस प्रकार का अपराध बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता नहीं, आप पहली बार घटना, अभी ये सारे लोग जो आए मेरे से मिलने सब यही कहा कि पहली बार बात ये हुई है सब। तो मैंने कहा ये भी हम चेक करके आपको बताएंगे, जब आएंगी तो बताएंगे घटनाक्रम क्या हुआ। अभी बोलना उचित नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कब तक सर बहुत प्रयास कर रहे हैं। सर, ग्रामीणों को किस तरह से समझाइश करके घर भेजेंगे या फिर धरना प्रदर्शन चालू रहेगा? नहीं, वो हमें पुलिस का काम ढूंढने का, तलाश करने का है, समझाने का काम समझा दिया है। बाकी हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी उसकी बच्ची को बरामद करें और मुलजिमों को राउंड अप करें। ठीक है।